खुश आमदीद तारीख के शौकीन दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मौके का जायजा लेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट की शिकस्त और वाटरलो की जंग। ये वाकया यूरोप की तारीख में एक अहम मोड़ था और उसने यूरोप के मुस्तकबल को बदल कर रख दिया। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बुरा कर्म सब्सक्राइब का बटन दबाएं। 1800 की दहाई के शुरू में नेपोलियन बोनापार्ट अपनी ताकत के उरूज पर था। यूरोप में कई हैरान कुन फतूहात के बाद उसने खुद को फ्रांस का शहंशाह मुकर्रर किया और वसीआ इलाकों पर कब्जा कर लिया। ताहम उसकी हद से ज्यादा ख्वाहिशात ने बिलाखिर उसकी तबाही का सबब बनाई। 1812 तक नेपोलियन की रूस में महमजोई तबाही का शिकार हो गई, जिससे उसकी फौजें बुरी तरह कमजोर हो गईं। उससे उसके दुश्मनों का हौसला बढ़ा, जिसके नतीजे में छुट्टे इत्तेहाद की तश्कील हुई, जो नेपोलियन को गिराने के लिए यूरोपीय ताकतों का इत्तेहाद था। 1813 की लीप्ज़िग की जंग में फैसला कुन शिकस्त के बाद नेपोलियन को 1814 में तख्त से दस्तबरदार होना पड़ा और उसे एल्बा के जजीरे पर जलावतन कर दिया गया। ताहम नेपोलियन की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मार्च 1815 में वो एल्बा से फिरार होकर फ्रांस वापस आया और 100 दिन की मुद्दत में दोबारा इक्तदार संभाल लिया। यूरोप ने उसकी वापसी को तस्लीम नहीं किया। सातवें इत्तेहाद, जिसमें बर्तानिया, प्रोशिया, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल थे, ने उसकी हुक्मरानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सफ बंदी कर ली। 18 जून 1815 को वाटरलो की जंग का मंजर तैयार था। नेपोलियन ने डीविक ऑफ वेलिंगटन की बरतानवी जेर क़ियादत इत्तेहादी फौज और फील्ड मार्शल ब्लोचर की प्रोशियाई फौज के खिलाफ मुहाज़राई की। अपनी हरबी सलाहियत के बावजूद नेपोलियन को कई नुकसानात का सामना करना पड़ा। उसकी फौज तजर्बा कारों और नातजर्बा कार सिपाहियों का मरकब थी और वो इत्तेहादी फौजों की मुश्तरका तादाद से कम था। जंग का आगाज नेपोलियन के इत्तेहादी बाएं बाजों पर हमले से हुआ, लेकिन बरतानवी दिफा मजबूत रहा। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, लड़ाई शदीद होती गई और दोनों जानिब भारी जानी नुकसान हुआ। वेलिंगटन की फौजें अपनी पोजीशन पर कायम रहीं और विशियाई फौज की अहमामद का इंतजार करते हुए। शाम तक प्रोशियाई फौज मैदान जंग में पहुंच गई, जिससे नेपोलियन के खिलाफ ताकत का तवाजुन बिगड़ गया। उसकी फौजें थकी हुई और मायूस इत्तेहादियों की मुश्तरका ताकत का मुकाबला न कर सकें। फ्रांसीसी फौज आखिरकार बिखर गई, जिससे इत्तेहाद को फैसला कुन फतह हासिल हुई। शिकस्त खाकर और कोई ऑप्शन न पाकर नेपोलियन ने दोबारा दस्तबरदारी अख्तियार की। इस बार उसे जनूबी अटलांटिक में वाक़े दूर दराज जजीरे सेंट हेलेना में जलावतन कर दिया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के बाकी साल गुजारे, यहां तक के 1821 में इंतकाल कर गया। वाटरलो की जंग ने न सिर्फ नेपोलियन की हुक्मरानी का खात्मा किया, बल्कि यूरोप के लिए एक नए दौर का आगाज किया। वियना कांग्रेस ने ताकत के तवाजुन को कायम किया, जिसका मकसद किसी एक कौम को बुराइज्म पर गलबा हासिल करने से रोकना था, और उसने आने वाले दहाइयों तक यूरोपीय सियासत को शक्ल दी। और ये थी कहानी तारीख के सबसे अजीम फौजी रहनुमाओं में से एक के ड्रामाई अख्तिताम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप दुनिया को शक्ल देने वाले वाकयात के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो बुरा कर्म सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और हमारी तारीख के शौकीन कम्युनिटी में शामिल हों। अगली बार तक तजस्सुस बरकरार रखें और माजी की तहकीक करते रहें।